दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के सवाल खास हैं, क्योंकि खिलजी, तुगलक और लोदी डायनेस्टी से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? इसका मुख्य उद्देश्य था चीजों की कीमतों को नियंत्रित रखना, ताकि बड़ी सेना को कम वेतन में भी बनाए रखा जा सके। अनाज, कपड़ा, घोड़े और दूसरी जरूरी वस्तुओं के दाम तय किए गए थे। बाजार पर नजर रखने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनमें शहना-ए-मंडी का नाम जरूर याद रखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी से ही एक और महत्वपूर्ण नाम आता है, मलिक काफूर। अगर सवाल पूछा जाए कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का नेतृत्व किसने किया था, तो उत्तर होगा मलिक काफूर। उसके अभियानों में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई जैसे क्षेत्रों के नाम महत्वपूर्ण हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी धारण की थी, सिकंदर-ए-सानी, यानी दूसरा सिकंदर। यह छोटा फैक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं तुगलक वंश की ओर। यहां सबसे इंटरेस्टिंग रूलर हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनसे जुड़े 3 फैक्ट्स आपको एक साथ याद रखने हैं: राजधानी परिवर्तन, टोकन करेंसी और दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाने का प्रयास किया था। इसके अलावा उन्होंने सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी भी शुरू की। तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के टंका के बराबर मूल्य देने की कोशिश की गई, लेकिन नकली सिक्कों की समस्या के कारण यह प्रयोग सफल नहीं रहा। यही वजह है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अक्सर एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसकी योजनाएं काफी एम्बिशियस थीं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सफल नहीं रहा। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। इनका नाम सुनते ही आपको नहरें और लोक कल्याण के कार्य याद आने चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाईं और अनेक नगर भी बसाए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उन्होंने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष 1398 ईस्वी। इसी वर्ष तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई। इसके बाद आता है सैयद वंश। अगर सवाल पूछा जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर है खिज्र खां। सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, और यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंडिंग पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में पराजित किया। इसी युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और उत्तर भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हुई। अब जल्दी से पूरा पार्ट 2 रिवाइज कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण; मलिक काफूर, दक्षिण भारत अभियान; मोहम्मद बिन तुगलक, राजधानी परिवर्तन और टोकन करेंसी; फिरोज शाह तुगलक, नहर निर्माण; तैमूर का आक्रमण 1398, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां; लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी; दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी; और प्रथम पानीपत का युद्ध 1526। अगर आपको ऐसे ही बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी और एसएससी के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आसान तरीके से रिवाइज करने हैं, तो स्वयं द सेल्फ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम दिल्ली सल्तनत के कुछ और ट्रिकी और बार बार पूछे जाने वाले सवाल करेंगे।